rhythm, correct? Why they colaveri, colaveri, colaveri deep? Why they colaveri, a deep? वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैंने अभी ऑफ स्क्रीन कोई एक सवाल किया इन लोगों से और इन लोगों की जो शक्लें थी ना वो उतर गई, पीली पड़ गई, एक रंग आया और एक दूसरा रंग गया और पता नहीं क्या यार इन लोगों को होता है। एक सवाल है, उस सवाल का वो मुझे कांप रहा है। एक क्वेश्चन है जिसका इंसान नहीं जवाब दे सकता भाई, मैंने वो क्वेश्चन ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बाकी सबकी शक्लें जो है ना, मैं करूंगी, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो जरूरी नहीं है मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में, यानी हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, आप फिल्म इंडस्ट्री की भी बात ले सकते हैं, क्या लगता है कि जिसको एक्टिंग नहीं आती और अभी तक बहुत अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस कहलाया जा रहा है ड्यू टू सम रीजंस? You have to name or 2-3 names or 5 names or 10 names you have to give. नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत उनकी अच्छी होती है लेकिन एक्टर अच्छे नहीं होते, डायरेक्टर अच्छे नहीं होते लेकिन किस्मत का खार होते हैं। हजरत अली का कौल है कि अगर रिज़्क अकल से मिलता तो दुनिया के सारे बेवकूफ भूखे मरते। सही कह रहे हैं। अच्छा, आगे जवाब देना, ये इतनी सी बात कॉल करके बात खत्म कर दी। I want details. मकसद में कोई जज तो नहीं हो कि किसी के बारे में जज करोगे ये सही है। आप एक डायरेक्टर हैं। हाँ, तो डायरेक्टर तो आप देखिए मेरी बात, देखिए मैं सिर्फ लोगों के, आप क्रिटिक भी बन सकते हैं। देखिए यू शुड बी, जो इंसान बेस्ट क्रिटिक होता है ना वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, काम निकलवा भी सकता है। यू शुड सुने, मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। अच्छा डायरेक्टर या अच्छा एक्टर, या तो डायरेक्टर ने अच्छा काम नहीं लिया हुआ उससे, या अच्छा स्क्रिप्ट नहीं था, हाँ, या जिसकी वजह से, कोई बात नहीं, या फिर हर इंसान का अपना एक व्यू होता है कि उसे कोई चीज लाइक होती है कि यार ये अच्छा एक्टर है, किसी कोई ना कोई चीज अच्छी लगती है। काफी एक्टर जो आपको अच्छे लगते होंगे वो मुझे अच्छे नहीं लगते होंगे, जो मुझे अच्छे लगते होंगे वो आपको नहीं लगते। तो आप पसंद नापसंद बंदे की अपनी एक जाती वो होती है, अपनी होती है। हाँ, चलें ठीक है, जवाब दे दिया आपने, काफी डिटेल में दिया, थैंक यू सो मच। कमिंग टू उमर, देखो बहुत सही बात बोली है इन्होंने, ठीक है, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। और फिर तुम भी कहोगे कि इन्होंने भी सही, दोनों ने बात बोली, मेरे भी वही जवाब है। अरे देखो अलीना, जो आपका सवाल है वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीखने का टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है, आइदर दे आर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ठीक है, हमारे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, तो मैं नाम लूं ना लूं डजंट मैटर, लोग वैसे ही समझ जाएंगे कि जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है या फैमिली बैकग्राउंड है, व्हाटएवर जो भी उनको ऑलरेडी एक पुश मिल जाता है, ऑलरेडी आपको पता है यू हैव टू कम ओवर हियर, ठीक है। तो अब हम लोग हैं स्ट्रगलिंग है, मैं हूँ, अनम हो गई, तुम हो, हम लोग शुरू से यू नो एक हल्का हल्का काम आ रहे हैं, फिर आगे चल के इंशाल्लाह हम बड़े प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। हाँ सही है। तो जाहिर बात है हम लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी गलतियों की सीख हमें वहां से मिलती है, ठीक है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं वहां से सीखने को मिलता है, व्हाटएवर इट इज, डांट भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है, तब जाके हम लोग एक फाइनली एक अपनी जगह पोजीशन पे आते हैं कि हाँ नाउ वी कैन डू समथिंग बेटर। उनको भी सालों लग जाते हैं, अगर आपकी लक साथ है तो फिर आपको वाकई कम साल लगेंगे या कम दिन लगेंगे या कम मंथ्स लगेंगे, लेकिन अगर आपकी लक काम नहीं कर रही है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी लक काम करना शुरू कर भी देती है, अगर आप उस चीज को लगन से करते रहे। मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है। आप सही कह रही हैं, क्योंकि आदमी अगर हम आगे रास्ते में डिसाइडेड होकर छोड़ देंगे ना किसी चीज को, इनफैक्ट कुछ लोगों को देख लेना कि सालों के साल लगे हुए होते हैं, आज तक वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई चीज हिट नहीं होती। कोई बंदा आता है 1-2 साल के अंदर ही वो यूं सही बात हो जाता है कि पता ही नहीं पड़ता। हाँ। तो किसी की किस्मत से जो है वो इंसान वो नहीं कर सकता, हसद नहीं कर सकता कि इसकी किस्मत ये इतना आगे कैसे निकल। हसद से बात आई, हसद करना ही नहीं चाहिए किसी भी फील्ड में, सही बात। क्या आप कहते हैं? लेकिन हमारे बहुत करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वाकई जो बाद में कुछ और, मतलब मैं ये बात सच कह रही हूँ क्योंकि हर फील्ड में, नॉट इन शोबिज़, इन एवरी फील्ड, आप किसी ऑफिस में चले जाएं या आप कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाएं, हर जगह पे हसद करने वाला इंसान है कि उसके पास अगर इतनी बड़ी महंगी गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी आ जानी चाहिए, बट उसके लिए आप मेहनत वही करो ना, बात जो है वो सिर्फ गाड़ियों तक नहीं, और भी डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि यार नहीं, मैंने एक मिसाल दी है, नहीं होता है, और काफी लोग बैक बाइटिंग भी आपके कर रहे होते हैं, आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, आप और पीठ पीछे समझ नहीं आती, अरे मेरा प्रोजेक्ट क्यों ये मेरे हाथ से गया। और बुरी बात तो ये भी हो जाती है, थोड़ा हर्ट भी होता है कि आपको फिर पता चल जाता है कि एक्चुअली वो आपका दोस्त ही होता है, ठीक है, और वो दोस्त, बट स्टिल यू रिमेन क्वाइट और आप
फिर भी आप उसको दुआ दे चलो यार अल्लाह ब्लेसिंग या और खुश रहे। तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपके साथ अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, आप उसके लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो और लेट गो करो। और ये फॉर श्योर मैं आपको बोल दूं कि अल्लाह जो है दुनिया का दुनिया में दिखा देता है। सही। ठीक है, अगर आपके साथ कोई ऐसा बैक बाइटिंग कर रहा है या हसद कर रहा है व्हाटएवर इट इज, आप उसके साथ हमेशा अच्छे रहो। ठीक है, अपना दिल साफ रखो हमेशा यार। क्या है योर ओपिनियन अनम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक टैलेंट हंट करने गई थी। मैं थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, सब टेंशन में थे क्योंकि एक टैलेंट हंट है, हमने जाकर वहाँ परफॉर्म करना है। 2-3 लड़कियां थी जो बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई थी। तुम एज अ कंटेस्टेंट गई थी या एज होस्ट गई थी? मैं एज अ कंटेस्टेंट गई। वाओ, मैं यही अच्छा। बता रही हूँ ना अपना ठीक, स्ट्रगल good, good. कि मैं वहाँ गई, हमने वहाँ परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मिंग गई, अच्छे रिमार्क्स मिले, लेकिन पता चला कि बस सोर्स चली, वो सिलेक्ट हो गई। तो ये मैं कहती हूँ कि ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। अब हमारी तो देखो मेहनत थी, 2-3 और लड़की को रो रही थी कि देखो ये हुआ हमारे साथ, हम इतनी स्ट्रगल कर कर आई आए और एकदम ये पर्ची चल गई। तो वो लोग होते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती, वो उतने आगे बढ़ जाते हैं, वो ये लोग होते हैं। और फिर वो एक्टिंग बाद में फिर सीख जाते हैं। लेकिन क्या है कि जिनको आती है, जो इनबॉर्न एक्टर्स हैं, जिनको सीखने की जरूरत भी नहीं है, और माशाल्लाह उनमें एक एक्टिंग, जैसे आप कहते हो मैं शीशे के आगे खड़े होकर एक्टिंग ही करती हूँ, या मुझे इतना पैशन है एक्टिंग का कि मैं घर में हॉबीज छोड़ के क्या मैं शीशा देखती हूँ और मैं एक्टिंग करना शुरू कर देती हूँ। मैं वही कह रही हूँ, तो उनको अगर चांस ना मिले तो वाकई बड़ा। 2-3 जो मेरी गर्ल्स, जो फ्रेंड्स थी मेरी गर्ल्स, उन्होंने बस हार मान ली थी कि नहीं अब हम नहीं कर सकते, घर से परमिशन नहीं है क्योंकि घर वाले देखते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और यही मैं कहती हूँ कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो हिम्मत ना हारे। वरना अगर आज मैं हिम्मत हार तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती, एक सोप नहीं कर चुकी होती, कितना अच्छा प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर नहीं होता अगर मैं हिम्मत हार चुकी। मैं नहीं हारी, मैंने कोई बात नहीं, आगे चलोगी, नियत साफ है तो मंजिल आसान। मेरे साथ मेरी घर वालों की सपोर्ट है तो बढ़ो आगे, स्ट्रगल करो, यही तो दौर है। क्योंकि हर बड़ा आर्टिस्ट, जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, बड़ा आर्टिस्ट, उसके पीछे यही होता है कि वो भी स्ट्रगल करके ही आया है ना। बिल्कुल। तो बस वो कहते हैं ना, मेरा ख्याल है कि आदमी मेहनत तो करे ही करे, लेकिन अपना मुआसबा भी जरूर करे कि मेरे अंदर क्या, किस चीज की कमी है। आप किसी भी चीज से, जैसे अगर आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए और आपने उसको क्रॉस करना है, तो लाजमी है कि अगर आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और वो भी 100 पे जा रहे हैं, जब आप क्रॉस करोगे तो 120 के ऊपर आप उसे क्रॉस करोगे। तो उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो जब आप बंदा फील्ड में आता है तो ये देखता है कि मुझे एक अलीना है ये इतनी आगे है, अब मुझे इसको सिर्फ क्रॉस ही नहीं करना, लेकिन इससे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करूंगी तो ही मैं आगे आऊंगी। या मैं अगर किसी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कि फला डायरेक्टर है, फारूक रिंदे या रूमीन शाह है, तो अगर ये तो कर ही रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह बनाई, मैं इसके अलावा ऐसा कोई काम करूं जो इनसे मैं मुमताज नजर आऊं। तो इसमें हसद करने की जरूरत नहीं है। बंदा, अच्छी चीज है कि बंदा किसी के लिए सोचे कि ये यहाँ पर है तो मुझे इससे अच्छा काम करके आगे आना है। ये नहीं कि उसकी कोई नेगेटिव चीज के उसे गिरा के फिर उठाने के कर रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं, ऊपर चले जाएं, उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप अपनी जगह अलग बना सकते हैं और ना कि उसकी जगह पे आप आना चाहो। और ये होना चाहिए। मेहनत जो है बंदे की नजर आ ही जाती है। और खास तौर पे टीवी एक ऐसी चीज है, आप कैमरामैन हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, नजर आ जाता है, फ्रेम ही बता देता है कि यहाँ पर जो है वो किस एक्टर ने क्या परफॉर्म किया, डायरेक्टर कहाँ है, राइटर कहाँ है, कैमरामैन कहाँ है, एडिटर कहाँ है। सही। लेकिन आप बोलो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप टोको ना कि यार इस तरीके से नहीं, ऐसे कर लो, तो वो माइंड कर जाते हैं कि हाँ यार मुझे क्यों सिखा दिया, वो मुझे कुछ नहीं आता, इसका मतलब है मुझे क्यों सिखा दिया, अबे इन्होंने मुझे क्यों सिखाया, मतलब हम तो सब जानते हैं। जबकि ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप जानते नहीं, मतलब हर पल मैंने सीखने का होता है, हर पल। एक चीज मैंने सुनी थी शब्बीर जान के बारे में, और मुझे एक कॉल आ गई है। मैंने शब्बीर जान, मुझे एक कॉल आ गई, कैन वी टेक अ कॉल? सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हाँ, दुआ बात कर रही हूँ। दुआ। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कहाँ से? कराची से। जी बोलिए दुआ, क्या कहना चाहती हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेम टू यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी है, आप लोगों ने सबको बुलाया है यहाँ पर, और यहाँ सब नए नए बैठे हुए एक्टर सारे अच्छे हैं। और ये आज ब्लैक एंड व्हाइट का क्या डे है कोई? अरे बन गया, ये तो बन गया, बन गया। आपने नोटिस की ये बात? अरे हमने तो ये नोटिस भी नहीं किया, नहीं हम अपनी बातों में इतने मगन थे कि कसम से आपने नोटिस की और हमें करवा रही है नोट आप। रियली? ये ब्लैक एंड व्हाइट, वो उमैर खालिद पहने हुए ब्लैक एंड व्हाइट, वो आमना पहनी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, वो डायरेक्टर साहब पहने हुए ब्लू पहना हुआ है, लेकिन वो नजर ब्लैक आ रहा है ना बेसिकली दूर से। अरे वाह, क्या नोटिस किया। आप कब से देख रही है मेरा शो? मैं आपका शो काफी देर से देख रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ था। अच्छा,
चले, थैंक सारे यू। सुबह सुबह गाने एंजॉय कर लिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या कहते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी, ये आपने एक बात कही थी बीच में कि ये आमना आमना और उमैर में कुछ है भाई। अनम 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 में, सॉरी, अनम। इनमें कुछ है भाई। ये लोग डिसाइड करके आए हैं, ड्रेसिंग वेसिंग सब डिसाइड करके आए हैं। ये बात मुझे कर दी, मैं आपको पता है, और यही सोच रही थी मेरे ये तो दिमाग में ये हमने- चल रहा है। उमैर अब तुम्हारी शामत है यार, ये हमने इसकी secret कुछ रखा था। गर्लफ्रेंड्स हैं, तुमने उनसे बता दिया। शामत है इनकी। अब मुझे भी डाउट हो रहा है, अब आप जो है ना, यार। इनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स है ना, GF हाँ, तो मतलब देख लीजिए। बस मैं फौरन ये नहीं। प्रोग्राम ऑफ करते साथ ही उनको कॉल मिलाने वाली हूँ। मैं तुम्हारी खैर नहीं है। खैर ये चलो सीक्रेट रखा था, अब चलो हो गया, अब क्या अरे करें। थैंक यू सो मच, खैर, आपने इतनी मजेदार बातें करी। नहीं नहीं, मैं खैर और आपसे ये कहना था, कल मैं वो देख रही थी, क्या कहते हैं, कौन सा ड्रामा आ रहा था, क्या नाम है उसका, की बेटियां। बताती रुके रुके। तुम्हें कितनी खुशी है मैं तभी की बेटियां शायद देख रहे हैं की बेटियां। नहीं, अलीना आपका आ रहा था। अच्छा मेरा बस ना क्या पर रात को मैं देख रही थी 2:30 बजे। अच्छा सफर आ रहा था रात को 2:30 बजे। ओके, उसमें आपने अफीन का रोल बहुत अच्छा किया है, बहुत आपने हम सफर। आया है, बहुत बहुत उसमें आप अच्छी लग रही थी, बहुत चेंज लग रही थी। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उमैर का कोई नया शो नहीं आया अभी तक, कोई नया ड्रामा नहीं आया। नहीं आ रही है, पता है ये कह दो। बैठी अहमद हबीब की बेटियां हम टीवी से ऑन एयर हो गया है। अच्छा हाँ, उनकी कास्ट है ये और उनकी डायरेक्टर है ये, अहमद हबीब की बेटियां के। अच्छा जी ठीक है। जरूर देखिएगा। बिल्कुल जरूर। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू Thank you so much. और दुआ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी ने कोई प्लानिंग तुम करी कोई थी क्लियर नहीं करोगे, ये it's मैं just ये a बात समझ coincidence चुकी हूँ। कि अब हो गया भैया, कवर तो करने दो। जो क्लियर करता है, तो- और जो क्लियर करता है उसके दिल में जरूर कोई ना कोई चोर होता नहीं है। नहीं सीरियसली चुप तुम्हें जो हम लेते हैं यहीं पर ही ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एंजॉय करेंगे। कॉलर डी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हीरो बन गए, देखे डायरेक्टर को साहब, नचवा देखा, दिया। ये उमैर अपने डायरेक्टर साहब को नचवा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ये होता है मल्टी टैलेंट। हमने भी जैसे डायरेक्टर एक्ट्रेस को पुतलियों की तरह नचवाता है, हमने आज डायरेक्टर को उंगलियों में पुतली की लेकर तरह नचवा दिया। Why this कोलावेरी डी। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों से पूछती हूँ मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द लाइफ, यानी कि या फिर कोई सेट पर ऐसी बात हुई हो जो बहुत मेमोरेबल हो, तो क्या ख्याल है, उसको डिस्कस करते हैं। आपका फेवरेट मोमेंट इस अहमद हबीब की बेटियों के सेट पे, मजेदार सा मोमेंट जिसको आप भूल ना सकते हो। फिलहाल तो अभी तो कोई ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा। सो जाते हैं, हाँ? जेन में आएगा आपके जब हम जाग जाएंगे ना, हम तैयार हैं। इसको सब पता है, पूछो इससे पहले। चलो हम आनंद से पूछते हैं पहले। चलो। मैंने इतना प्यारा मोमेंट बताया था वो बच्चे वाला, इसी किस्म के मोमेंट्स इतने पैदा हो अब जाते बताइए। हैं। यू नो, आप उतनी देर सोचे, हम अनम से पहले पूछते हैं। अनम के पास तो बहुत फेवरेट मोमेंट, उसकी शक्ल से लग रहा है बहुत moments सारे हैं। पूछो, हाँ, तो बहुत moments। एक्साइटेड है वो बताने को। बता। इसी सेट पे है, हमें अहमद हबीब की बेटियां जो है, वो मेरे साथ जो मेरे हीरो बने हैं, यासिर नाम है उनका, यासिर। और ड्रामे में उनका नाम असद है। अब ये था कि वो है मेरे ड्राइवर, और वो मुझे आकर प्रपोज कर रहे हैं। अब मैं बैठी हूँ, मैं सो रही हूँ, उठ के बोलती हूँ जी, वो कहते हैं आपसे एक बात है। मैं कहती हूँ इतनी रात में 3 बजे, बोलो। आई लव यू। अब मेरे एक्सप्रेशन थे कि मैं यूं उठ के आती हूँ और पटाख। अब मैं कह रही हूँ मैं कैसे करूँ, यानी ये एक्टिंग करनी थी तुमको? ये एक्टिंग करनी थी। ओके। अब मैं उसका था लाइव शोज का भी, तो कह रहा है ना प्लीज आहिस्ता मारना, मेरा लाइव शो है प्लीज, सुबह पता लगे पंजा ना लगाओ। और इन्होंने क्या कहा, आवाज